नमस्कार। बात प्यार की है और एक ऐसा उत्सव जिसमें प्यार को सामूहिक रूप से मनाने का बड़ा ही क्रिएटिव तरीका अपनाया गया। ये आयोजन हुआ वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में, सीनियर कम्युनिटी सेंटर ऑफ वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा फेस्टिवल ऑफ लव का जो आयोजन किया गया, उसमें दूल्हा दुल्हन, लगन गीत, बारात सब कुछ सम्मिलित थे। जैसे कोई बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए चंद्रकांत शाह के निर्देशन में जो तैयारी हुई, उनकी प्रस्तुति थी। गायन के लिए वर्षा जोशी जी और उनके साथी उपस्थित थे। पर मुख्य बात थी वो उत्साह जिसको लेकर 50 से बरस से अधिक साथ साथ रहने वाले जोड़े खिलते हुए, खिलखिलाते हुए, नाचते गाते हुए इस उत्सव में सम्मिलित हुए। और अमित पारिक और अंजू पारिक जी ने एक प्रकार से सांकेतिक रूप से उनके बीच के बंधन को प्रगाढ़ करने वाला एक सांकेतिक स्वरूप भी अपनाया था। तो उस उत्सव की कुछ झलकियाँ हमारे साथी जीतू भाई को भी वीडियो में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए जब आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो इसमें झलकियों के अलावा आप देखेंगे वो बातचीत जिसमें हम प्यार के कई आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अमित जी और अंजू जी से। तो बहुत बधाइयाँ सारे सीनियर कम्युनिटी सेंटर वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क के सदस्यों को देते हुए चलते हैं इस रंगारंग उत्सव की झलकियों का आनंद लेने। लाए हैं गगन से तारों का सलाम लाए हैं, फूलों से अमृत का जाम लाए हैं, गगन से तारों का सलाम लाए हैं। खुशियाँ रहे जिनकी आपकी, यही हम सब दुआएं लाए हैं, यही हम सब दुआएं लाए हैं। Lovely. Very good. Okay. અને આ એક સોંગ ચંદ્રકાંતભાઈ તમારા માટે અને આ બધા ગેસ્ટ જે આપણા મંડપમાં આવીને બેઠા છે તે એમના માટે કારણ કે એ લોકો જો मैं अशोक व्यास हूँ और ये बिल्कुल प्यार से भरा वातावरण जैसा कि हमेशा ही होना चाहिए 12 महीना। लेकिन वैलेंटाइन डे जब होता है तो इसको खास करके अंडरलाइन करने वाला दिन होता है। ऐसे ही एक उत्सव में जहाँ दिल भी है और प्यार की बात करने के लिए मैंने अंजू जी और अमित जी को, तो डबल ए और ट्रिपल ए हो गए, एक मैं भी अशोक होने से। तो अंजू जी, प्यार क्या होता है, आप उसकी परिभाषा कैसे देंगे? एक्चुअली प्यार की परिभाषा मेरे हिसाब से तो होती नहीं है। प्यार प्यार होता है, भाव होता है। इट इज़ अ फीलिंग, इमोशन एंड सेंटिमेंट। मेरे हिसाब से प्यार वो है और जिसमें कि कोई कभी आपके इसमें कभी कोई जैसे कि ओपेकनेस नहीं आती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट
और जब भी वो भाव आता है आपका किसी के लिए, दैट इज़ प्यार। तो अमित जी, वैसे तो आप इनसे सहमत हो, इसका मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ कुछ जोड़ सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि प्यार एक भाव है, तो अब ये भाव एक तो वो होता है जब विवाह से पहले होता है भाव, एक विवाह के बाद होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है? थोड़ा फ़र्क आता है। नज़दीकियों का फ़ायदा भी है, नज़दीकियों का नुकसान भी है। कभी कभी हम किसी के बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कहते हैं वो सरफेस करता है, ज़्यादा करके नहीं होता है, बट कुछ कुछ लोगों को ये परेशानी। बट एक बार आप किसी को समझ लो, और जब बात प्यार की हो रही है, तो जब प्यार हो जाता है तो ये सारी मुश्किलें दूर हो जाती है, एक दूसरे को समझने में आसानी हो जाती है। और एक प्यार एक ऐसी दौलत है कि आप जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है, वो जितनी आप पकड़ के रखोगे उसकी कीमत कम हो जाती है। तो प्यार, अगर आपके पास दिल भगवान ने दिया है सबको, आपके पास प्यार है, उसको लुटाओ। बच्चा होवे, बूढ़ा होवे, कम्युनिटी होवे, भगवान है, सारी चीज़ जो चीज़ आप मानते हो, जस्ट स्प्रेड द लव अराउंड, लेट इट बी अ बिग डिजीज। क्या बात है। तो इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो पोएटिक भी हैं और ऐसा, और जब ये कह रहे हैं कि प्यार खूब बांटो, तो ये अलग तरह के प्यार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम वापस वो वैलेंटाइन के साथ कनेक्टेड वाले प्यार की उस तरफ आ जाते हैं। तो अंजू जी, अगर वो प्यार अगर वो बहुत बांटने लग जाते हैं ऐसे, तो दोनों को परेशानी होने लग जाती कि मेरे अलावा कहीं क्यों। सो नो, सिंसियरली स्पीकिंग, देयर इज अ सेंस ऑफ possessiveness, even if you are not formally married to each other, and if you are in relationship, there is a sense of possessiveness. So talk to me about your thoughts on this element of having that sense of possessiveness towards your partner, whether male क्योंकि female. मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, जी। तो जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं तो क्या होता है कि जो पोजेसिवनेस होती है बहुत ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़ होनी चालू होती है, बट वो भी एक प्यार का हिस्सा ही है। आप पोजेसिव उन्हीं के साथ, उन्हीं के लिए होते हो जिनसे आपको बहुत चाहत है, बहुत प्यार है। लेकिन उसको थोड़ा गहराई में अगर समझते हैं हम लोग उस प्यार को, तो फिर वो पोजेसिवनेस एक एप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाती है कि यस। और हाँ, अगर कुछ गलत है कोई रिश्ता जहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं हमारी पोजेसिवनेस एक्चुअली पोजेसिवनेस नहीं है, कुछ और है, तो दैट इज़ अगेन डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई मैंने शुरू में ही कहा कि प्यार सेंटिमेंट है, इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और वो कैसे जाती है किसी के लिए, क्यों जा रही है, किस लेवल पर जा रही है, दैट इज़ हाउ यू कैन से कि मैं यू आर इन लव विद समबडी। तो पोजेसिवनेस आई फील के इज़ लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, तो ये जो है वो पॉजिटिव वे में देख रही हैं क्योंकि लाइफ कोच हैं। और अमित जी, ये जो पॉजिटिवनेस है ना, ये जो भाव है, इसको लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेशंस में, क्योंकि पॉजिटिवनेस का मतलब हुआ यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन, वेदर बॉय गर्ल, हस्बैंड वाइफ, टू बिहेव इन सर्टेन पैटर्न which may or may not be the case with the other person. So how to handle that kind of a gap? एक बात है, प्यार और विश्वास एक साथ में चलता है। वो एक पटरी है जिसमें प्यार चलता है, एक में विश्वास, आस्था चलती है। तो अगर आप जब किसी से प्यार करते हो तो आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास भी होता है। और जब विश्वास होता है, जैसे कि हम भगवान से प्यार भी करते हैं और हमारा अटूट विश्वास है भगवान पे, तो हमें कोई किसी 1 करोड़ों में 1-2 छोड़ के, हम कभी भी हमने भगवान से कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि हमें दोनों है, प्यार भी है, आस्था भी है, तो वो बड़ा सही रिश्ता हो जाता है। तो बस वही है हमारे पर्सनल रिश्ते में भी कि विश्वास, प्यार दोनों साथ में चलेंगे आप, तो तकलीफ़ कम होती है। और जहाँ पे विश्वास कम होता है वहाँ पे फिर सारी तकलीफ़ें शुरू होती है, प्यार होने के बावजूद भी। ऑल रिलेटेड एलिमेंट्स इन लाइफ कि आपको उसको जोड़ के रखना है, सबको पकड़ के रखना है, ताकि लाइफ एकदम स्मूथली और आसानी से
55 years anniversary. But when you look at him, he's so energetic and he love to dance. Yes. So let's everybody welcome Kanu Bhai and Indu Bhai, everyone there. It's a 55 years. We finished 55th anniversary. And look at his energy. Look at his energy. There is also तो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट बातें प्यार से रिलेटेड अंजू जी और अमित जी के साथ में जो हम सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो अंजू जी, जो विश्वास की बात आई ना, वो किसी की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या उस इक्वेशन पर निर्भर करता है अंडरस्टैंडिंग की, जो कि प्रेमी प्रेमिका के बीच बनती है। यस एंड अगर आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो दूसरे के अंदर विश्वास अविश्वास कर रहे हों, तो उनको आप कैसे सुझाव आपके क्या होते हैं विश्वास बढ़ाने के लिए? अच्छा, मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। अगेन बहुत सारे पहलू होते हैं। हम अगर एक कपल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वैलेंटाइन डे है, तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू कपल्स। लेकिन आजकल बोला जाता है कि वैलेंटाइन सिर्फ कपल्स का नहीं है, इट इज़ अ फ्रेंडशिप, इट इज़ अ कंपेनियनशिप, इट इज़ more than that, it is a better understanding between even like any family member, any friends। and so जब भी हम ये चीज़ पे आते हैं तो I think कि जो understanding है, that is the highest level to maintain anything you want in life। आपकी खुद की इच्छाएं, दूसरे से इच्छाएं, आप किस तरीके से कनेक्टेड हैं किसके साथ। तो जब आप फेथ बोलते हो, फेथ इज लाइक अ पार्ट अगेन ऑफ व्हाट वी कॉल एज लव। जब आप किसी को प्यार करते हो, आपको फेथ दिखाना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है दिखाने के लिए, ऑटोमेटिकली होता है। अगर कोई मेरे पास अविश्वास का केस लेकर आता है, तो मैं शुरू में तो वही करती हूँ कि आप लेकर आए हो वो केस मेरे पास कि अविश्वास, आपका किसी के साथ अविश्वास हो गया है किसी चीज़ के बारे में, प्यार के बारे में या कंपेनियनशिप के बारे में, तो आप पहले अपने अंदर देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपसे क्या हुआ है कि वो अविश्वास आपकी तरफ ही आया है, क्या उनकी तरफ भी कुछ गया है। So this is how I begin my sessions, because a self check is always required for everything. Self check is always required for everything is the mantra that we are getting from Anju ji. And when you have sounds around you, then you get distracted. But there are multiple emotional waves which surrounds us many times. But then we have to figure out where to focus. And love actually helps in staying focused, or there is an automatical way of focusing which becomes a part of our experience through love. Now there are different ways in which one works towards highlighting or underlining a sense of love, and giving or receiving gifts also is one of them. Share your experience, Amit ji, on that front. Did she give some gift to you which made you realize how much she cares for you, and did you give something, or that doesn't matter? फॉर मी जो भौतिक चीज़ें होती है, गिफ्ट एक्सचेंज, इट इज़ गुड कि कभी कोई चीज़ को जैसे अप्रिशिएट करने के लिए हम कभी बच्चे को भी खिलौना देते हैं, तो बड़े को भी ऐसी उम्मीद होती है कि भाई आज का दिन है, मुझे कुछ मिले। हम ज़्यादा नहीं कर रहे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में, क्योंकि जो भी है तन मन धन सब है तेरा फिलोसॉफी से चलते हैं कि भाई हमारे पास जो भी है वो उनका है, उनके पास जो भी है वो मेरा है, तो सब बराबर है उसमें। बट हाँ जी, कभी कभी ऐसा मन करता है कि चलो कुछ गिफ्ट कर दे। ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइन डे पे ही करो, मेरे दोस्त को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तुम्हें बर्थडे पे कॉल नहीं करूँगा, एनिवर्सरी पे कॉल नहीं करूँगा, बट जिस दिन मुझे सुबह उठूँगा, मैं तुमने याद किया वो दिन मुझे कि भाई मुझे मेरे दोस्त से बात करने, मैं फ़ोन उठा दूँगा। तो मेरे लिए वही बड़ी चीज़ है कि जब दिल से कुछ होता है तो त्योहारों की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसी हिसाब से वो रास्ते पे निकल पड़ो, एंड इट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। बट हम
we do gift each other every morning, every day, we talk to each other nicely. ऐसा नहीं है झगड़े नहीं होते, आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, और पार्ट ऑफ द ओके, चलो पैकेज चलो है। यहाँ से थोड़ा सा सेगवे लेते हैं। तो किस बात पे झगड़े ज्यादा होते हैं अंजू जी? किस बात पे नहीं होते नहीं, हैं नहीं, दुनिया में? वो सवाल उनसे है। Possessiveness. पॉजेसिवनेस। अच्छा, जब वही मैंने शुरू में भी कहा कि जब हम possessive होते हैं, it is also a part of, it's a sign of love. लेकिन उसका जो लेवल है वो ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें फिर वो हो जाता है सामने वाले को, अगर प्यार है तो फिर ये क्यों है। सो जो झगड़े की बात होती है, यस हमारे होते हैं, और कई बार उसका लेवल कम होता है, कई बार मीडियम होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा भी होता है। दिस इज़ अगेन व्हाट वी से दैट तो मेरे को क्या बहुत मजा आया इस बात को लेकर कि लेवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत धीरे से उन्होंने कहा। लेकिन जब लेवल ज़्यादा होता है तो फिर वापस रिकॉन्साइल करने के लिए अमित जी ऐसा होता है कि भाई कौन पहल करे, कि उसने मुझे सॉरी कहना चाहिए, मैं क्यों कहूँ। ऐसी सिचुएशन आप दोनों की या इन जनरल कई बार पेयर्स के बीच में आती है, तो उसको कैसे आप समझते हैं हैंडल करना चाहिए? देखो, हम ऐसा है, मर्द की दुनिया, मैन की दुनिया ऐसी है, वो हमेशा झुकता है। सर, आप एग्री हैं क्या उससे? वो माँ के सामने झुकता है, वो पिताजी के सामने झुकता है, ये मॉडर्न टाइम में बीबी के सामने भी झुकता है, बच्चों के सामने भी झुकता है, स्कूल में टीचर के सामने झुकता है, ऑफिस में बॉस के सामने झुकना पड़ता है। आई थिंक कि हम हमारी बात करें तो मैं झगड़ा या आर्ग्यूमेंट को बढ़ाने से बेहतर है कि झुक के कॉम्प्रोमाइज़ के रास्ते पे चलना, वही सच्चा रास्ता है। किसी एक को तो पहल करनी, अब कौन पहल, वो ईगो में आपकी गाड़ी छूट जाएगी। उससे अच्छा बेटर है कि गाड़ी में बैठे रहो, सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने से एक दिल पे जो बोझ होता है ना, वो हल्का होता है, उसमें आप छोटे नहीं हो जाते सॉरी बोलने से या माफ़ी मांगने से या पहल। जहाँ पे ये नहीं होता है, जहाँ पे वो ईगो पकड़ लेता है, मैं क्यों बोलूँ सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं, वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, स्टार्ट ऑफ एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। और जहाँ पे थोड़ा झुकना होता है तो इट इज़ काइंड ऑफ लव ऑल्सो, कि ठीक है यार, चलो आई एम सॉरी, मैंने बिकॉज हम जिससे चाहते हैं उसको सॉरी बोलने में, तो हम तो रास्ते में चलते किसी को ऐसे भी सॉरी बोलते हैं, जरा भी कुछ ऐसा हो गया तो अपने को सॉरी बार बार बोलने में कोई नुकसान नहीं है। और बनिया है तो बनिया को तो ये सोचना ही चाहिए कि सॉरी बोलने से रिश्ता बचता है, तो बोल दो। हाँ, और क्रिटिक में अगर मैं बोलूँ तो कभी सॉरी का भी वो एक होता है ना कि टाइम होता है। अगर आप जल्दी से, जब आपको पता ही है कि आपको सॉरी बोलना है, मैं अपनी उसमें सेशंस में मैं भी वही करती हूँ। कई बार कपल्स आते हैं कि हमारा इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, मैंने कहा आखिर में क्या होता है, कोई एक सॉरी बोलता है, दूसरा सॉरी बोलता है, और रेजोल्यूशन तो वैसा ही होता है लास्ट में। तो जब बार बार झगड़ा होता है, बार बार वही रेजोल्यूशन होता है, उस रेजोल्यूशन को बहुत सारा टाइम क्यों देते हो आप? उसको पहले क्यों नहीं कर देते जैसे झगड़ा शुरू होने वाला होता है या हो जाता है। तो उसका लेवल जो मैंने बोला कि कभी इतना होता है, कभी मीडियम होता है, कभी उधर तक, तो उसके पहले ही वो कर दो ना। समापन करने से पहले प्यार बना रहे, इसके लिए कई कई टिप्स हो सकते हैं। एक जैसे मुझे ख्याल आता है, आप साथ साथ अच्छी जगहों पर जाएं, और जो मेमोरीज कलेक्टिव सुंदर वाली होती हैं वो भी हेल्प करती हैं। आप क्या कहेंगे? और आप दोनों कहीं ऐसी जगह गए हो जो आपको याद आती हो अंजू जी? जगह मेरी लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कभी हमारा झगड़ा भी, एक्चुअली मेन तो होता है कि ये चीज़ें चाहिए होती जब हमारा झगड़ा होता है, क्योंकि उसको कम करने के लिए या अपना गुस्सा, जब झगड़ा होता है ऐसा नहीं है कि एक को ही गुस्सा है, दोनों में होता है उस टाइम पे गुस्सा। तो उस टाइम पे वो जो मेमोरीज हैं जो मुझे 3-4 बहुत मेरे अच्छे से दिमाग में हैं, तो वो मुझे रियली हेल्प करती हैं, और मुझे वो बराबर अच्छे से याद है कि यस, ये मेमोरीज भी हमने शेयर की है। सो उसका महत्व उस टाइम पे बहुत हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि मैं उस टाइम पे थोड़ी देर अपने आप को छोड़ देती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। तो एक पॉइंट के लिए इतना सारा झगड़ा हुआ, ठीक है, हो गया, बट देन दूसरी चीज़ों का वो भी उस तरफ भी ध्यान चला जाता है। और वो सभी, कुछ मेमोरीज ज़रूर हैं कि खास होती हैं, बट हम तो हर वक्त एक दूसरे को दे रहे हैं कुछ ना कुछ, तो हर वक्त मेमोरीज आ ही रही है। तो इतनी सुंदर बात पे समापन की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं चाहूँगा अमित जी भी बताएं कि प्यार को बनाए रखने के लिए आपकी दोनों की अपनी अनुभव से कोई ऐसी टिप्स जो हमारा दर्शकों में से जो नए दंपत्ति हैं जिनकी शादी को 10 साल नहीं हुए,
3 साल नहीं हुए, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा, सबसे पहले जिंदगी के कोई भी कोने में, किसी भी सेक्टर में सक्सेस का पहला जो स्टेप है वो है स्माइल। किसी भी सिचुएशन में अगर झगड़ा करते तो भी मुंह पे हास्य रखो, पॉसिबल नहीं है लेकिन करो, तो हास्य जो होता है, स्माइल होता है, दैट इज़ अ बिग किलर एंड अ बिग सेवर। तो आप उसको हमेशा ज़िंदगी में रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दूसरा है विनम्रता। आर्ग्यूमेंट होती है, झगड़ा होता है, उस अपनी आवाज़ को इतनी तेज मत करो, इतनी बुलंद मत करो कि आप अपने दिल की धड़कन भी ना सुन सको। क्या बात है। तो आपके दिल की धड़कन के लिए आपको अपनी आवाज़ छोटी रखने की ज़रूरत है आर्ग्यूमेंट के लिए। और हमेशा समझ के चलिए कि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है। आप कभी भी तोड़ सकते हो किसी भी रिश्ते को, 1 ही सेकंड लगता है। लेकिन रिश्ता बनाए रखने के लिए और उसको कायम रखने के लिए आपको हमेशा मन में ये रहना चाहिए कि नहीं, ये रिश्ता हमेशा रहेगा और उसको मुझे हर हाल में निभाना है, चाहे आपके लिए कुछ भी करना पड़े आपको। बस ये अगर आप समझ लो, लाइफ इज़ अ हेवन। क्या बात। तो हेवन की बात को लेते हुए, एक तो इन्होंने कहा कि रिश्ता बनाए रखना जो है वो मतलब ज़रूरी है, क्योंकि तोड़ना तो बहुत ही आसान होता है। और दूसरी एक जो बात इन्होंने कही वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रसिद्ध फिल्म का एक संवाद भी हो सकता है। इन्होंने कहा अपनी आवाज़ को इतना बुलंद मत करो कि दिल की धड़कन या धड़कनें सुनना भी बंद हो जाए। तो बहुत ही सुंदर बात है। इससे मुझे लगा कि बहुत सारी फिल्में भी हमको प्यार की बहुत परिभाषाएं देती हैं। जैसे एक गाना आया था, प्यार है एक निशान कदमों का जो मुसाफिर के बाद रहता है, और क्या यही प्यार है। प्यार को लेके जाएंगे तो बहुत सारे गाने आपको याद आते रहेंगे। तो आप दोनों भी कोई ऐसा गाना है जो कभी साथ साथ गुनगुना के आनंदित हुए हों प्यार के भाव हम में? कैरियोकी क्लब, सारी 2-3 क्लब में मेंबर है, हमारा हमेशा गाना होता है। गाना आपका दोनों का कौन सा है? तो अभी जब शादी की बात आती है या कोई रिश्ते की बात है तो एक पुराना गाना है जो मेरे जहन में है जी। तो वो गाने के बोल कुछ ऐसे है कि तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तू जहाँ भी ले जाए राहे हम संग है हो। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। बहुत ही संग संग अंजू जी और अमित जी के साथ हम यहाँ तक आ गए हैं, जो एक बहुत ही सुंदर भाव को लेकर एक ऐसी यात्रा संवाद की हुई जो समरसता कैसे बढ़े उसके बहुत सार गर्भित संकेत हम तक लेकर आई। तो अंजू जी का और अमित जी का दोनों को मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके जीवन में प्यार बढ़े, सारे जगत में प्यार बढ़े, ऐसी कामना के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद। Everybody, come on. I want to see your dance. Very nice, very nice. You really look like a hero. Please enjoy this musical lovely song for all the couples. બહુ કોશિશ કરી કે બદલાય પણ 50 વર્ષે બી નહીં બદલાય.
प्यार ऐसा है जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौन रहने से प्यार बढ़ता है और कई बार बोलने से प्यार बढ़ता है। और वैलेंटाइन डे के दिन ये प्रार्थना है, क्योंकि इस बार वैलेंटाइन डे सरस्वती माता के पूजन को समर्पित वसंत पंचमी के दिन भी आया है, तो सरस्वती माता की कृपा हो कि वो समझ विकसित हो जोड़ों के बीच में कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। तो ये जो समरसता का भाव है, उसको लेकर जीवन का सौंदर्य और आनंद बढ़ता रहे, ऐसी हमारी विशेष प्रार्थना, मंगल कामना। अशोक व्यास को प्यार के साथ अनुमति दें। नमस्कार।